दोस्तों यह कहानी है दो बच्चों की। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार वह साथ में खेल रहे थे और खेलते खेलते शाम हो गई और फिर वह अपने घर जाने लगे। तो जब वह घर जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें जामुन का एक पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत बड़ा था और उस पर जामुन भी लगे थे। तो उन जामुन को देखकर दोनों बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है और उनका मन करता है उन जामुन को खाने का। और फिर वह कोशिश करते हैं उन जामुन को तोड़ने की। वह खूब पत्थर फेंकते हैं लेकिन जामुन इतने ऊपर थे कि उनके पत्थर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत बार कोशिश की लेकिन वह हर बार अपनी कोशिश में नाकामयाब हो रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उन्हें जामुन हासिल नहीं हो पाए। यह सब करने के बाद में वह निराश हो जाते हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, क्या यार, प्रकृति ने हमारे साथ में ये बहुत ही गलत किया कि जो इतने मीठे मीठे छोटे छोटे जामुन हैं उन्हें तो इतना ऊपर रखा और जो बड़े बड़े तरबूज हैं वह बेल के सहारे जमीन पर होते हैं। वो दूसरा दोस्त कहता है कि यार, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, प्रकृति ने यह सही नहीं किया हमारे साथ। और जब दूसरा दोस्त यह बात कह रहा होता है तभी उसके सिर पर एक छोटा सा जामुन का गुच्छा गिरता है और उसे हल्की सी लग भी जाती है। और यह देखकर वो पहला वाला दोस्त उस पर हंसने लगता है। और इसी दौरान उस पहले वाले दोस्त को एक बात समझ में आती है कि यार, हम गलत थे। प्रकृति ने हमारे साथ में जो भी किया है सब सही है, क्योंकि अगर इन जामुन की जगह तरबूज ऊपर लटक रहे होते और उन जामुन की जगह पर अगर तरबूज तेरे सिर पर गिरा होता तो शायद आज तू जिंदा भी नहीं बच पाता। यानी प्रकृति ने जो भी हमारे साथ में किया है वह बिल्कुल सही किया है और जो भी हमारे साथ में हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। हाँ, वह अलग बात है कि हमें भला दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भला हमारे लिए छिपा हुआ है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम सब की लाइफ में मुश्किलें हैं और हम सब कभी कभी यह सोचते हैं कि जिंदगी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। जब भी जिंदगी आपको नीचे की ओर ढकेलती है तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ढकेलती है? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि उस वीडियो में क्या था, मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ एक प्लेन सरफेस था जो कि नीचे की ओर जा रहा था, ढलान पाइप, और दूसरी तरफ एक और सरफेस था जो सीधा नहीं था, अप डाउन टाइप था, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दो ये सरफेस थे और इन दोनों सरफेस पर एक स्टील की बॉल रखी हुई है ऊपर की साइड, जो कि आप देख सकते हैं। अगर इन दोनों बॉलों को हम एक साथ छोड़ेंगे, कौन सी बॉल पहले बाउंड्री लाइन पर पहुंचेगी, मैं आपको सामने वो वीडियो प्ले करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि सेकंड वाली जो बॉल है वह पहले वाली बॉल के मुकाबले जल्दी बाउंड्री पर पहुंच गई। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी आपको जितनी तेजी से नीचे ढकेलती है उतनी ही तेजी से आपको ऊपर भी पहुंचाती है, या फिर यह कहें कि जिंदगी आपको नीचे ढकेलती है ताकि आप ऊपर जा सको और बाकियों के मुकाबले जल्दी जा सको, उन लोगों के मुकाबले जिन्हें मुश्किलें नहीं मिलती। या फिर कहें कि जो अभी प्लेन सरफेस पर है, शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह डर गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब वह एक लंबी छलांग मारने वाला है। तो अगर जिंदगी तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही है तो डट कर चलते रहो। चलते रहोगे तो सेकंड बॉल की तरह एक न एक दिन बहुत तेजी से ऊंचाई में ऊपर जाओगे, लेकिन अगर हार कर रुक गए तो फिर तुम और ज्यादा नीचे चले जाओगे। तो अगर जिंदगी तुम्हारे साथ खेल खेल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है यानी कि सब कुछ प्लेन है तो फिर तुम खुद कुछ चैलेंज लो, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज होगा सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी। दोस्तों, सब्र रखो, सफलता और इतिहास बनने में समय लगता है। अगर आप कीमत देखे बिना चीज खरीदना चाहते हैं तो आपको घड़ी देखे बिना काम करना होगा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। किसी भी काम में अगर आप अपना 100% देंगे तो आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।